तमाम महिलाएं जो 112 में काम करती थीं उनको वो धरने पे बैठी हुई हैं और इको गार्डन में उन लोग कल से जो है वो धरने पे बैठी हुई हैं और इसको लेकर इससे पहले भी कई धरने हुए थे। इनकी सैलरी का इशू है और तमाम इश्यूज और हैं जिसको लेकर ये धरना लगातार जारी है। बहरहाल इन लोगों का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी नेता आए हैं। कुल मिला के जो ये धरना है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग ले चुका है और लगातार अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी आपको। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पे आप लोग क्यों धरना दे रही हैं? सैलरी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं। तो ये कब से चल रहा है और ये कब तक जारी रहेगा? सर ये परसों दोपहर से चल रहा है, आज तीसरा दिन है हम लोगों को। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक चलेगा। कहानी क्या थी कि सैलरी किस लिए नहीं बढ़ाई गई आप लोगों की? क्या इसमें सरकार का कोई दोष है या किसी कंपनी का? नहीं, सर लोग बोल रहे हैं कि हमें जितनी मिल रही है हम उतनी ही देंगे आपको। हमें जितनी सरकार की तरफ से दी जा रही है उतना ही तो हम देंगे, हम कहाँ से दे देंगे? वो लोग ये बोल रहे हैं। कंपनी का मामला है, क्या है, शुरुआत से बताइए। तो हम लोग पहले टेकएम में थे तो हमें वहाँ पे 11,000 ही मिलती थी। उसके बाद वीविन में आया तो हम लोगों ने बढ़ाने की मांग की, तो वो लोग बढ़ाने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं हमें जितनी मिल रही है हम उतनी ही तो देंगे, कहाँ से ले आएंगे? गवर्नमेंट वो डिपार्टमेंट साइड से आए थे, उन्होंने भी यही बोला था कि वीविन वाले आपको कहाँ से दे देंगे, जितने हमें गवर्नमेंट दे रही है उतनी ही तो देंगे। कितने लोग हैं आप लोग, महिलाएं हैं जो यहाँ पे? पूरी ऑफिस में बात करें तो 650 से ज्यादा ही लड़कियां हैं। कुछ लोग जैसे ऑफ पे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं डर की वजह से या जो भी है, कुछ की तबीयत खराब है, या बाकी यहाँ पे है सारे लोग। आप लोगों का काम क्या रहता है मुख्य रूप से? जो भी जैसे 75 जिले हैं और बाहर के भी जो दिल्ली वगैरह है सब कुछ है, पास के देश है उनमें भी, उनसे भी कॉलें आ जाती हैं इधर। और 75 जिलों की जितनी भी कॉलें हैं सारी हमारे यहाँ ही आती हैं। हम लोग लेते हैं 108 के भी इवेंट हम लोग बनाते हैं। जो भी यहाँ पे पुलिस हेल्प की नीड होती है, मेडिकल भी बनाते हैं, 181 की भी यहाँ पे दे जाती है, एम्बुलेंस वाली 1090 सब कुछ रहता है। और बाकी सैलरी बढ़ाने की मांग करो तो कुछ भी नहीं है सैलरी बढ़ाने के नाम पे। कितनी मिल रही है सैलरी आप लोग? अभी हम लोग को 11 साढ़े 11, बस वो भी हम लोग की शिफ्ट के अकॉर्डिंग की। अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं इवनिंग तो थोड़ा बढ़ के मिलेगी, 75 जो भी है बढ़ के। नाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ के, मॉर्निंग कर रहे हैं तो उतनी ही है। ऐसे करके मिल रही है 11:30 तक लगभग, वरना नहीं, वरना वैसी की वैसी सैलरी है। तो ये महिलाएं हैं और तमाम लड़कियां जो कि डायल 112 में काम करती हैं। इन लोगों के बड़े आरोप हैं। इन लोगों का कहना है कि सैलरी बढ़ाने को लेकर बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। जो कंपनीज हैं वो इनकी सैलरी बढ़ा नहीं पा रही हैं। जाहिर है कि एक ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने समर्थन किया है। सुनील सिंह साजन साहब मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है कि समर्थन देने आप लोगों को आना पड़ा? ये समाजवादी सरकार में जो डायल 100 की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, इस सरकार ने सिर्फ उसका नाम बदल दिया, 112 कर दिया। और जिन बहनों के एक कॉल पे पूरे प्रदेश की महिलाएं और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, आज उन्हीं का रोजगार सुरक्षित नहीं है। इनसे कोई सरकार का प्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है, कंपनी के लोग आ रहे हैं बात करने। यही बात समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इस देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ कुछ उद्योगपति और कंपनियां हैं जो देश को चला रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी सरकार है या नहीं है, या इन बेटियों को कंपनी से ही बात करनी पड़ेगी? तो कहां गए बीजेपी के लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने वाले? कहां गए नारी अभिनंदन वाले? नारी बंधन का नारा देने से इन बहनों का भला होने जा रहा है। नारी बंधन का आप नारा देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, उन्हीं बेटियों को पुलिस से पिटवाती है योगी सरकार। 2 दिनों से रातों दिन इको गार्डन में बैठे हैं, सरकार का कोई आदमी आया इनसे बात करने? क्या तकलीफ है? जब आप इन बेटियों की नहीं सुन सकते तो आप किसकी सुनेंगे? तो ये सरकार संवेदनहीन है, सरकार को जागना चाहिए। सरकार केवल कह देती है कि रात में 2 बजे भी बेटियां घूम सकती हैं। अरे रात में बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं आप। तो ये सरकार
महिला विरोधी है, बेटी विरोधी है और रोजगार के नाम पर कोई बात नहीं करना चाहते। तो जब तक सरकार खुद चल करके इको गार्डन नहीं आएगी, इनकी मांगे नहीं मानेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दिया है, पूरी पार्टी ने समर्थन दिया है। हमारी पार्टी की आदरणीय जूही सिंह जी, पूजा शुक्ला जी, नेहा यादव, महानगर की अध्यक्ष, सब पूरी पार्टी इन बहनों के साथ बैठी है, रातों दिन बैठी है। जब तक इनकी समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक पार्टी इनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। जूही सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग हर जगह पॉलिटिक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं, तमाम मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ काम राजनीति है। ये मिनिस्टर जो हैं ऐसा मौका ही क्यों दे रहे हैं? फिर जब महिलाएं यहाँ पर ठंड में बैठी हैं और मिनिस्टर जो है वो अपना मंत्रिमंडल बांट रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। कम से कम कोई लोग तो, कोई पार्टी तो महिलाओं के साथ बैठी है। रात में बेटियां असुरक्षित थी, ठंड पड़ रही थी, मच्छर थे, यहाँ पर वॉशरूम साफ नहीं था, पानी नहीं था। कल इनके ऊपर लाठियां भाजी गई, इनको खींचा गया। कई महिलाएं प्रेग्नेंट थी, कुछ लोग जो है वो शारीरिक रूप से किसी का पैर खराब था, उनको भी खींचा गया। तो इस तरह की तानाशाही नहीं है। कल से कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया है। कम से कम यहाँ लोग पर्यटन करने ना आए, ऐसे अधिकारी को भेजें जो इनकी कठिनाइयाँ सॉल्व कर सके, इनकी मांगों को गंभीरता से ले सके और इनका आवागमन न रोके। कल ये भी कहा गया कि 9 बजे के बाद हम किसी को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें हम स्पष्ट देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश है और उनकी योजना है, इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इनके हर निर्णय में इनके साथ हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो बेहतर जानती है। शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि ये धरना लगातार जारी है और अनवरत जारी भी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तमाम लड़कियां हैं यहाँ पे जो कि डायल 112 पे काम करती हैं और इन लोगों की यही मांग है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। बड़े आरोप और प्रत्यारोप भी लगे हैं, तमाम दौर इस तरह के जो है वो चले हैं आरोप प्रत्यारोप के। तो जाहिर है कि अब इन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की भी महिलाएं यहाँ पे तमाम आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, इन बच्चियों को रात से बेचारी खुली आसमान के नीचे बैठी हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं कुछ लोगों के, पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ मिलने के लिए, बात करने के लिए रेडी नहीं है। इन बच्चों की कम से कम बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को, जहाँ महिला सशक्तिकरण की वो सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ आकर देखें ना कि महिलाओं की क्या हालत है इन बच्चियों की। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कान में किसी के सपने तेल डाल के बैठे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करती है वहाँ उसे करके भी दिखाना होगा। इन बच्चियों की बात सुनने में क्या दिक्कत है? उन्हें बात नहीं सुन रहा कोई, अभी तक कोई नहीं आया है। पूछ के देखिए, अब इन बच्चों को रो रही हैं, खाने को नहीं अभी तक मिल पा रहा है इनको। रात भर से बैठी हुई है, ठंड का मौसम है, ये लड़कियां हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कब तक धरना देंगी आप लोग? नहीं, धरना तो हम जब तक बच्चियां हैं तब तक हम बैठे हुए हैं, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि रात के 2 बजे भी सेफ है और शायद इसी को देखने के लिए इन्होंने बच्चियों को इस तरह छोड़ दिया है। सरकार को शर्म नहीं आती है कि अपने किसी भी रैली में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और छोटे से पैसे 12,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। सोचिए 12,000 में कितना क्या होता है। उसके बावजूद एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, उस कंपनी में कहा गया कि हम आपके लिए बेहतर करेंगे और उस कंपनी में इन बच्चियों के लिए और सैलरी कम कर दी गई। मांग क्या है? छोटा सा अमाउंट। जो अभी 11 नवंबर आ रहा है ना, अभी दीपोत्सव हो रहा है और उस पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। अरे रिकॉर्ड कम से कम इन 150 बच्चियों की आवाज को सुन के बनाते तो लोग आपकी कम से कम जय जयकार करते कि इन लड़कियों की आंसू को अपने पोछा। आपको कब नींद खुलेगी आपकी और कब बेटियों की सुरक्षा में सच में आप लखीमपुर की बात कर दें, हम जंतर मंतर की बात कर लें, हमें लोहिया पार्क की बात कर लें, बेटियां कहीं सुरक्षित है नहीं और आपने इन 150 बच्चियों को लाके यहाँ पे डाल दिया है और आपको चिंता कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो पूछे, जबकि पुलिस वाले उनको वहां पे रोक के यहाँ नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना है। आप कब सुध लेंगे इनकी आवाज बनेगा कौन? चुनाव जीतना आपको है, 24/7 चुनाव में आपको रहना है, आपको सरकार बनानी है, तो सरकार मात्र अपने लिए बनाया आपने कि जनता के लिए बनाया है? शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जहाँ समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन देने आए, वहीं कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। यानी कि
पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे चरम पे है और इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन धरना अनवरत जारी रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।